नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज सागर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कोरोना के काल में जो यहाँ पे सब लोग इतने बीमार रह रहे हैं, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही, घर के काम में लगे हुए हैं। इस काल में हम अपने शेड्यूल निकाल के कैसे तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग अभी 12th से पास आउट हुए हैं, फिर जो लोग अभी कंपटीशन एग्जाम में नए नए आए हैं, उनके लिए मैं कैसे 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 वो अपनी बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी कर सकते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में से हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और यार, बहुत से लोग मैंने देखा हूँ, इतने हमारे चैनल पे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से ऑडियंस अटेंशन उतना खास नहीं आ रहा है। तो भैया सब लोग अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बढ़ते आज के सेशन की तरफ और लेते हैं भारत माता का नाम। बोलो बोलो भारत माता की जय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो लोग अभी हाल ही में जो लोग पास हुए हैं, जो 12th से निकले हैं और जो कॉलेज से निकले हैं, वो लोग अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी को कैसे इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये सबसे पहले आता है बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर आता है मॉक टेस्ट। 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छे से हो गई तो आप कोई भी एग्जाम को अच्छे से क्लियरली कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो जो है मैंने डाल चुका हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ उसको चेकआउट करिए, और उसमें आपको बेस्ट तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी बनाना सिखाया है, और साथ ही मैंने उसमें बहुत सारी आपको टिप्स भी दिया है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो होता क्या है, जब तक आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, उसका आपको बेस अगर आप जब तक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए, आपको वही बेस आपको काम आता रहेगा। बेसिक्स के लिए कुछ ज़्यादा बचड़ की चीज़ है नहीं, अब हम जो स्कूलिंग पढ़ते हैं वही चीज़ हमको पढ़नी है। 6th से लेके 12th तक की NCERT की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे आप हिस्ट्री की पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ लीजिए, सिवाय लिटरेचर को छोड़ के। इंग्लिश, हिंदी, अब मैथ्स को थोड़ा बहुत, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आप सारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सारी काम आने की है। साइंस आपको काम आएगी, सोशल साइंस की बुक्स पूरी काम आने की है, मैथ्स की बुक्स काम आने की है। ठीक, तो ये 3 सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेते हुए चलना है बेसिक में। ठीक है, जैसे ही आपकी 12th तक की आपकी मतलब जो NCERT है वो ख़त्म होगी, आपको तुरंत उसको दोबारा से, मतलब वो कम से कम 3 बार उसको रीड करना है। तो उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स, क्योंकि जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको उसके जो ग्लिम्स है वो आपको पता नहीं चलेगी क्लियर कि आप इस चीज़ से क्या सीख रहे हैं। और ये जो नोट्स रहेंगे, ये आपकी एडवांस जो बुक्स रहेंगी उसमें काम आएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो कि है एडवांस बुक। एडवांस बुक इतना बड़ा टॉपिक है कि पूछो मत। आप इसमें बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, सारी बुक्स अच्छी हैं। मैं पर्सनली जब मैं UPSC के एग्जाम्स की तैयारी करता था, तो मैं कौन सी बुक्स को रेफर करता था, मैंने उसके ऑलमोस्ट मैंने सब चीज़ की PDF से मैंने पढ़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको PDF अवेलेबल करवाऊँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ जाके मुझे ज़रूर मैसेज करिए कि मुझे कौन सी बुक चाहिए आपको, वाली बुक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा मैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एडवांस बुक्स की तरफ। एडवांस बुक्स का मैंने सीक्वेंस जो है, मैंने सब्जेक्ट वाइज उसको बिठा के रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे GS के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो GS में सबसे पहले आता है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री में देखो, अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आप लूसेंट हो गया, कोचिंग के जो नोट्स रहते हैं वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप अब जैसे PCS है, UPSC के एग्जाम्स है, वहाँ की उन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ये सजेशन रहेगा कि आप उसमें जितना डीप आप जा सकते हैं जाइए आप, क्योंकि वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को और अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो मैंने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे पहले रिकमेंड किया था कि आप NCERT को जो पढ़ें, और एंशिएंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th या 12th क्लास की
बुक आती है उसका जरूर रेफर करें एंशिएंट के लिए, उतने आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा। बात करते हैं मॉडर्न की, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री उतनी तो पूछी जाती नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी। फिर अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने ना दो बुक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के चला हूँ। दो बुक कौन कौन सी? स्पेक्ट्रम आती है, एक बुक आती है, बुक का नाम जिसका नाम स्पेक्ट्रम है, वो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और बिपिन चंद्रा, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बिपिन चंद्रा की क्या है कि उसकी ओल्ड एनसीईआरटी भी बिपिन चंद्र सर की है, तो आप उनको भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बिपिन चंद्र सर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसी को पढ़िए। बढ़ते हम ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी के लिए मैंने पर्सनली इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की मैंने बुक पहले रेफर किया था फॉर एमपीपीएससी और यूपीएससी, मतलब जो पीसीएस एग्जाम्स हैं और यूपीएससी एग्जाम्स हैं उनके लिए मैंने माजिद हुसैन सर की बुक रेफर किया हूँ मैंने, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। बाकी फैक्ट्स के लिए तो आप कोचिंग नोट्स और लूसेंट को, तो लूसेंट में सब कुछ अवेलेबल रहता है। अच्छा हाँ, जब आप पूरी एडवांस बुक पढ़ लेंगे, जब आपको रिवीजन करना रहेगा ना, तो उसमें भी आप लूसेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर एक जो फैक्ट चीज़ें हैं ना वो आपको काम आएगी। ठीक, ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे बेस्ट है जीसी लियोंग, आप वो उसको रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया बुक है, आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी के लिए तो भगवान है, मतलब वो उसको बाइबल है, महाभारत है, मतलब आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो उसको। एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी की, मतलब आपको सब मिल जाएगा उस पर अगर आप उसको पढ़ते हैं तो। पॉलिटी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत को एनसीईआरटी बुक्स के बाद एम लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट वर्जन आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी बुक्स जो मैं बता रहा हूँ मैं, इसको आपको कम से कम 3 बार पढ़नी है, और उसके बाद इन 3 बार के बाद नोट्स बनाने उसके, मतलब 3 बार आपने पढ़ लिए, फिर नोट्स बना देंगे, धीरे धीरे पढ़ एक बार नोट्स बना लीजिए, बहुत 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 अच्छे कंसाइज नोट्स बनेंगे आपके। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश वर्मा सर की बुक आती है इकोनॉमिक्स के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। आफ्टर एनसीईआरटी मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपको पर्टिकुलरली 11th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो, और इधर क्या बोलते मैक्रो जो है, मैक्रो है और माइक्रो दोनों को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप दोनों को। जहाँ आप न्यूमेरिकल सारे वाले पार्ट को छोड़कर आप जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, डिमांड वाला है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट आपके जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे इसमें। बढ़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट की तरफ। इंडियन एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक को रेफर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। वो बुक पूरे यूपीएससी, पूरे एमपीपीएससी जगत में, पूरी जो पीसीएस जगत में, उससे बेस्ट बुक मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी है। मैंने सब बुक पर्सनली रेफर किया हूँ, मैंने पढ़ी सब बुकें पर्सनली पढ़ा है मैंने, तभी मैं आपको ये सब बुकों के बारे में सजेशन दे रहा हूँ मैं। और आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, मैं ये बुकों को और कंसाइज करके आपको एक क्लासेस के रूप में आपको पढ़ाते जाऊँगा मैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़रूरी होता है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। ठीक है, बढ़ते हम आगे अपने नए टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ। देखो क्या है कि हम बात करें जो मैथ्स रीजनिंग वाले जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वहाँ पे ना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। देखो होता क्या है, आप मैथ्स के लिए कोई एक बुक परफेक्ट रेफर नहीं कर सकते, रीजनिंग के लिए कोई परफेक्ट बुक रेफर नहीं कर सकते। आपको जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आप तुरंत जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका लेवल अप हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। मैंने पर्सनली एस की मैंने जो आती है RS अग्रवाल सर की, वो मैंने बुक रेफर किया था मैंने। उसके बाद मैंने रीजनिंग के लिए कोई RS अग्रवाल सर की जो मोटी वाली जो ग्रंथ आती है येलो कलर की बुक, वो मैंने पढ़ा था मैंने उसको, बहुत अच्छी बुक है यार, वो भी उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन देखने में बस वो मोटी दिखती है, लेकिन वो है बहुत अच्छी बुक, आप जरूर पढ़िएगा उसको। ये सारी बुकों की अगर आप मैंने पहले ही बोल चुका हूँ,
ये सारी बुक अगर आप चाहते हैं PDF फॉर्म में तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें अब अगले टॉपिक की, मैंने शायद तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए मैंने। हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई है, साइंस के लिए मैं बोलूँगा आप करंट अफेयर के भरोसे रहिए, क्योंकि देखो क्या होता है साइंस में, आप एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ लिया आपने, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अलावा भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ जो हाल ही में चल रही है, जैसे भी इजराइल के द्वारा जो मिसाइल अटैक हुए हैं, वो एयर स्ट्राइक कराई गई है, वो कोरोना की वैक्सीन में क्या क्या चीज़ें कौन सी क्या क्या चीज़ें मतलब यूज़ की गई हैं, कोरोना का RNA मटेरियल क्या है, और क्या उसके स्पाइक प्रोटीन के बारे में क्या है, कोरोना के बारे में, वो सब आप जान सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको साइंस एंड टेक के ही क्वेश्चन से मिल जाती है, तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप साइंस एंड टेक के लिए आप करंट अफेयर बेस पे रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोज कम से कम आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 2 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। मुझसे वादा करिए, अगर आप वादा करिए कि आप 2 घंटे कम से कम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, मत आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन तीसरे दिन अपने आप आने लगेगा। तो ज़रूर आप 3 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। और उसमें कौन सा जो एडिटोरियल वाला जो कॉलम रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपके आंसर राइटिंग की स्किल्स को डेवलप करता है। उसमें आप जरूर अपना जो दिमाग है उसको जरूर खपाएं कि मेरे को उसमें अपनी स्किल्स को, फिर उसका एक कॉपी लीजिए और जो वहाँ पे जो समझ लीजिए जो आर्टिकल है उसमें जो खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसमें से आप आंसर कीजिए, और अपनी जो आपकी जो मेंटर है उसको उनसे आप उसको कंसल्ट करिए। तो आई होप मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एडवांस बुकों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या है कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आप अच्छे से उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, और संडे को आप उस जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है पूरे वीक में उसको रिवाइज करिए। फिर 15 दिन के बाद आप क्या करें कि जो पूरे 2 हफ्तों में आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, और मंथ एंड में आप पूरी चीज़ों को एट द एंड रिवाइज करिए। 3 रिवीजन कंपलसरी है कि आप कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर सकें। रिवाइज जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, यार कि मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो देखो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तत्व आप बोल सकती हो जो कि आपकी स्किल्स को डेवलप करता है। समझ लीजिए आप कि आपने पूरी चीज़ पढ़ चुकी है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे कहीं पे जाके एक डेमो टेस्ट के रूप में जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन येस आई डोंट थिंक सो कि आप टॉप करेंगे या फिर आपको कोई अच्छी रैंक मिलेगी। इफ़ यू वांट टू सिक्योर ए रैंक यू नीड टू प्रैक्टिस इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि आप कि एक एग्जाम वाला माहौल मिल जाता है वहाँ पे। तो ये हो गई मॉक टेस्ट की बात। अब मेरा पर्सनल रिव्यू मैं बताऊँ, आज की डेट में जहाँ इतना कोरोना काल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे ना जहाँ पे इंस्टीट्यूट लगभग बंद चल रही हैं, सब आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि भैया आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना अपनी तरफ से स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा कि किसी के भरोसे मत बैठिए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप सारी चीज़ों को, सब चीज़ों की आपको चीज़ें मिली वहाँ पे। आप क्वेश्चन भर लिख दिया, आपको लिख दीजिए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का आपको सोल्यूशन दे चुके हैं वहाँ पे लोगों ने। अब एक बार सर्च तो करिए, या तो फिर आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके सारी चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। बस हमारे को भरोसा रखें कि हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,
कहीं भी जाते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूर लगाइए। वैक्सीन ज़रूर लगवा कर आइए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कोरोना से जीतना है तो वैक्सीन ही आपको एकमात्र सहारा वैक्सीन ही है। ठीक है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और